हेलो फ्रेंड। आज आपके साथ में पर्यटन विषय पे जो चर्चा कर रहा हूँ उसमें पर्यटन के उद्देश्यों की चर्चा करूँ। पर्यटन हमेशा किसी न किसी प्रयोजन से किया जाता है, आकस्मिक नहीं होता। इसके लिए वेल प्लान किया जाता है, योजना बनाई जाती है, स्थल का चयन किया जाता है, समय का चयन किया जाता है और सारी व्यवस्थाएं बनाने के बाद ही व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान करता है। इसके विश्लेषण करने के लिए अगर हम देखें इसके उद्देश्य क्या है, सबसे पहले था अवकाश और आनंद। जब आपके पास अवकाश का समय रहता है, छुट्टी रहती है, तो उसके उपयोग करने के लिए कि हम छुट्टियों में कहाँ जाएं, क्या करें, एक ही जगह रह रहे हैं तो हमको छुट्टी अगर मिली है तो उसका हम सदुपयोग कर लें, इसलिए पर्यटन किया जाता है। आनंद अर्जित करने के लिए पर्यटन का मूल उद्देश्य यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब आदमी परेशान हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो उस दौर को अलग करने के लिए, तनाव से बाहर आने के लिए, मनोरंजन के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए पर्यटन करता है। एक और इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास के लिए अर्थात दूसरी संस्कृति की परंपराएं, पुरातन संस्कृति, कला, धर्म, ज्ञान की तृप्ति हर कोई चाहता है। हम जानते हैं, हम हर किसी के मन में जिज्ञासा रहती है उसकी संस्कृति कैसी होगी, दक्षिण भारत की संस्कृति कैसी होगी, पश्चिमी संस्कृति कैसी होगी, पूर्वी संस्कृति। इन सभी संस्कृतियों से हम आत्मसात होना चाहते हैं। हम जनजाति समाज नहीं है, काफ़ी विकसित समाज में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन होता है जनजाति कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी संस्कृति क्या है, उनके आचार विचार क्या है। तो सांस्कृतिक विकास के लिए पर्यटन होता है। एक उद्देश्य है इसका स्वास्थ्य लाभ। एक ही जगह रहने पे व्यक्ति ऊबने लगता है, बीमार हो जाता है। तो स्वस्थ रखने के लिए उसको योग करना है, प्राणायाम करना है। इन सभी को सीखने के लिए, वायु परिवर्तन के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए हम पहाड़ी स्थलों में जाते हैं, ग्रामीण स्थलों में जाते हैं। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए भी किया जाता है। खास तौर से कुछ बीमारियां हो जाती हैं जैसे टीबी। टीबी वगैरह के रोग के लिए उनको एक पर्यावरणीय क्षेत्र में, जहाँ जीरो प्रदूषण होता है, वहाँ भेज दिया जाता है। विशिष्ट क्रीड़ा स्थल और साहसिक वृत्ति। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ क्रीड़ाएं करना चाहता है, साहसिक वृत्ति होती है। इन सभी वृत्तियों के लिए वो पर्यटन करता है। जैसे स्कीइंग करना है, स्कीइंग के लिए आपको बर्फीले स्थानों में जाना पड़ेगा जहाँ बर्फ गिरती है, वहाँ की यात्रा करना। पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतारोहण के लिए पर्वत चाहिए, पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करना। ये साहसिक वृत्ति आपकी रहती है। जैसे आपने देखा हो ना, हिमालय पे एक से एक पर्वतारोहण करने के लिए आते हैं देश विदेश सब से। उनकी साहसिक प्रवृत्ति है। आयोजनों में भाग लेने के लिए कई प्रकार के, कई जगह आयोजन होते हैं, सेमिनार होते हैं, संगोष्ठी होती है, व्यापारिक संगठनों के कार्यक्रम होते हैं, उत्सव होते हैं, त्यौहार होते हैं। इनमें सम्मिलित होने के लिए लोग पर्यटन करते हैं। कुंभ का मेला है, पुष्कर मेला है, ये सारे इलाहाबाद में हर साल माघ मेला होता है। तो इनमें भाग लेने के लिए कई सेमिनार होते हैं, संगोष्ठियाँ होती हैं। जैसे अभी लखनऊ में ऑल इंडिया सोशलॉजिकल सोसाइटी द्वारा लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 साल होने पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग द्वारा संगोष्ठी की जा रही है। इसमें बहुत से लोग गए हैं, हम लोग सब जा रहे हैं। जो जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास आवश्यकताएं तो और चीज़ों में हैं, वो नहीं जा रहे। तो संगोष्ठियों में अब लखनऊ जाएंगे, सेमिनार अटेंड करेंगे, लेकिन लखनऊ का इमाम बाड़ा भी देखेंगे, टुंडा कबाब भी खाएंगे, लखनऊ की चिकन के कुर्ते साड़ियाँ भी खरीदेंगे, ये पर्यटन करेंगे। और लखनऊ के आसपास अयोध्या भी कुछ लोग जाएंगे। तो ये संगोष्ठी, सेमिनार, व्यापारिक संगठनों की बैठकों में अटेंड करते हैं। प्रोत्साहन प्रेरित यात्राएं। कभी कभी औद्योगिक क्षेत्रों में लगे लोग या कंपनियां उद्योग कहाँ करना है, स्थापित करना है, उसमें लोगों को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए यात्राएं कराते हैं। आजकल तो बहुत सी कंपनियां, जैसे इन्फोसिस है, TCS है, डेवलाइट है, मैकलम है, ये अपने एम्प्लॉइज़ को, ब्रिज स्टोन है, ये अपने एम्प्लॉइज़ को अपने मूल जगह भेजती है। जैसे ब्रिज स्टोन जापान की है, वो अपने एम्प्लॉइज़ को प्रोत्साहित करने के लिए, हमारा एम्प्लॉइज़ करते हैं सीखने के लिए भी और प्रोत्साहन करने के लिए हर 2 साल में एक बार फ्री ट्रिप करा देती है। कई का मैकलम जैसे इंडोनेशिया भेजती है, सिंगापुर भेजती है, इन्फोसिस वाले ब्रिटेन भेजते हैं। तो ये सारी कंपनियां कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉइज़ को प्रोत्साहित करने के लिए कराती हैं। एक ये उद्देश्य है। और अब देखते हैं कि जैसे जैसे पर्यटन बढ़ता जा रहा है, पर्यटन क्या कर रहा है, हमारे अवकाश के दिनों को यूटिलाइज कराता है। औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण पर्यटन हुआ। परिवहन साधनों में जितना ज़्यादा विकास होता गया, ये हमारे जीवन स्तर की वृद्धि भी है। शिक्षा का विशेषीकरण, अवकाश के
इसके कुछ कारण हैं, मूल कारण अगर देखा जाए तो अवकाश के दिनों में वृद्धि, अवकाश को यूटिलाइज़ करना, नगरीकरण, औद्योगीकरण, औद्योगिक विकास, जीवन स्तर में वृद्धि, शिक्षा का विशेषीकरण करना, प्रचार माध्यमों में वृद्धि करना, सांस्कृतिक विकास में रुचि, राजकीय सहयोग, ये सारी चीज़ें जीवन स्तर के उठाव, परिवहन साधनों, इन सब के कारण आप देख रहे हैं धीरे-धीरे पर्यटन बढ़ता जा रहा है और एक प्रमुख उद्योग के रूप में हो गया। ये है पर्यटन के मूल उद्देश्य कि मतलब व्यक्ति सांस्कृतिक विकास के लिए करता है, शैक्षणिक ज्ञान के लिए करता है। हेनशांग, मैगनीज ये सब आते थे भारत, चीन से। चीनी आते फायान और हेनशांग तो आते थे भारत में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हमारे नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला में भी विदेशी आते थे पढ़ने के लिए। आज भी आप देखिए दक्षिण भारत के बहुत से लोग हैं बनारस में जाते हैं, मठों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जबलपुर में भी भेड़ाघाट में गोलकी मठ में बहुत से आते थे। ऐसा माना जाता है गोलकी मठ विश्व का पहला विश्वविद्यालय जहाँ पढ़ने के लिए, शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते थे लोग यहाँ। ऋषि मुनि एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, तप करते, ज्ञान प्राप्त करते थे। ये भी एक प्रकार से पर्यटन। खेल के लिए, खेल के लिए बहुत से बच्चे जो हैं, जहाँ खेल अकेडमी हैं, जैसे वीरेंद्र सहवाग की खेल अकेडमी दिल्ली में है, सचिन तेंदुलकर की है, ऐसे और भी प्लेयर्स हैं। विजय अमृतराज की चेन्नई में टेनिस की अकेडमी है। तो यहाँ पे सीखने के लिए बच्चों को खेल में पारंगत करने के लिए भेजा जाता है। ये भी एक पर्यटन का उद्देश्य है कि आपकी खेल की प्रतिभा को विकसित करना, अवकाश को भी सम यूटिलाइज करना, आनंद प्राप्ति करना, सांस्कृतिक विरासत के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, साहित्यिक वृत्ति को प्रेरित करने के लिए, विभिन्न आयोजनों में भाग लेने के लिए, प्रोत्साहन प्रेरित यात्राओं के लिए, ये इसके मुख्य उद्देश्य है। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक